कभी कभी तो ना मेरे को ये लगता है भाई मैंने बुलेट गलत ले ली। और जो बंदे बोलते हैं ना कि बुलेट एक खर्चे कर है भाई, ठीक है, खाम खा ले ली, वो वैसे सही भी बोलते हैं। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके लिए व्लॉग लेके आया भाई, क्योंकि मेरे पास ना हद से ज़्यादा डीएम आ रहे हैं। इतनी वीडियो बनाने के बाद भी यूट्यूब पे मैंने इतनी वीडियो बना दिया भाई, सेकंड हैंड बुलेट लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट है, लेनी है तो कैसे चूज़ करनी है जो बुलेट आपके लिए यानी कि आज की डेट में बेस्ट रहेगी। जिन भाइयों ने अब तक बुलेट नहीं ली ना, ठीक है, तो बुलेट लेने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और बुलेट लेनी चाहिए नहीं। अगर आप पर्सनल बाइक, एज अ पर्सनल बाइक अगर आप बुलेट चूज़ करते हो तो क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और यानी कि क्या कुछ सीन है, खर्चा कितना है आज की डेट में, यानी कि अगर आप सेकंड हैंड पे पैसे लगा रहे हो तो वर्थ इट है या नहीं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो भाई, ठीक है। और जो यानी कि जिद करके अगर फैमिली वाले से लेते हैं ना बुलेट वगैरह, कि जिद करके बुलेट ले ली तो बाद में फिर फैमिली वाले बोलते हैं भाई चलान वगैरह हो जाता है, तो बाद में बोलते हैं फैमिली वाले कि इतना नुकसान करा दिया ये वो। तो इस नुकसान से आप बच सकते हो अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लोगे, ठीक है ना। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चैनल में चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो मैंने बुलेट ली थी आज से कम 5 साल हो गया मेरे पास बुलेट। जब मैं बुलेट लेने की सोच रहा था उस टाइम मेरी थिंकिंग कुछ और थी, लेकिन आज की डेट में मेरे पास बुलेट है, वो भी 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस तो है बुलेट के साथ अब तक, यानी कितनी मेंटेनेंस मैंने इसकी कर दिया, कितना इसने मेरा खर्चा करवा दिया है, ठीक है। खर्चे की बात कर लेते हैं, वो भी बीच में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप बुलेट लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए बेस्ट बुलेट कौन सी है, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, दोनों टॉपिक पे बात करेंगे भाई। सेम उसके भी पॉइंट होंगे, सेम इसके भी पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो मेन बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहली बात जो है, जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि आज की डेट में अगर बुलेट लेनी है तो कौन सी लेनी है, कौन सी बेस्ट है। देखो भाई, अगर तो आपको रेगुलर रूटीन में बुलेट चलानी है, ठीक है, अगर आपको लंबी राइड करनी है, कम से कम मान के चलो आप 100 या 150 प्लस, या आप मान के चलो एक साइड भी अगर आपको 40-50 किलोमीटर रेगुलर रूटीन पे जाना ना, या आना जाना आपका 80-90 किलोमीटर है, कुछ भी लगा लो, 50 से 100 किलोमीटर के बीच में राइड करनी है ना डेली रूटीन में, यानी कि जॉब वगैरह पे लेके जानी है, तो भाई आपके लिए बेस्ट बुलेट रहने वाली है आज की डेट में। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी है ये, 2026 मॉडल में बटालियन ब्लैक, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड बुलेट ही लेनी है ना तो आप बटालियन ब्लैक की तरफ जा सकते हो भाई। क्यों जा सकते हो उसकी तरफ, क्योंकि इनके मुकाबले जो ओल्ड मॉडल बुलेट है ना, इनके मुकाबले रिफाइन इंजन आपको उसमें मिलने वाला है जे सीरीज़ में, ठीक है। और उसमें एक तो वाइब्रेशन आपको 0% मिलेगी एज़ कम्पेरिजन इन बुलेट की, ठीक है जी। और चलान वगैरह कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी वालों ने क्या सीन कर रखा है, उसमें पहले से ही स्टॉक बैंड में, स्टॉक सलेंसर में ऐसी साउंड बना रखी है कि आपको दुग दुग वाली फील भी आ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है, 20-30% आ ही जाती है, और आपका यानी कि शौक भी पूरा हो जाएगा। तो इस बात से तो आपको आइडिया हो गया कि अगर आपको बुलेट लेनी है 2026 में और डेली रूटीन बेस पे चलानी है तो भाई आपके लिए बेस्ट बुलेट है बटालियन ब्लैक। क्योंकि आपको पता है भाई आज की डेट में इतने ज़्यादा चलान हो रहे हैं ना कि लोगों ने बुलेट या तो सेल कर दिया या घर पे खड़ी है, ऐसे ही खड़ी है, यानी कि पैसे वेस्ट ही हैं, ठीक है ना। कभी कभी चलानी होती है, या जिनके पास ज़्यादा ही बाइकें होगी हैं घर पे तो उनकी यानी कि नॉर्मली खड़ी रहती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको पैसे लगानी है, एज अ पर्सनल बाइक आप ले रहे हो, नई बुलेट आपको लेनी है, ठीक है, नए फीचर्स के साथ, तो आप जे सीरीज़ इंजन की तरफ जा सकते हो भाई। अगर आपको मॉडिफाइड भी करानी है, मॉडिफाइड भी हो जाएगी, पर स्टॉक सलेंसर के साथ आप चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका चलान वगैरह कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे और आप यानी कि उसको फील कर सकोगे, उस चीज़ को जिस पे आपने पैसे लगा रखे हैं ना, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। मेन बात तो ये है, क्योंकि आप 2-2.5 लाख रुपये लगाओगे भी और उसको कहीं लेके जा नहीं सकते भाई, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेन बात ये है। और अगर आपको शौक़ पूरा करना है, सिर्फ शौक़ पूरा करना है कि हाँ थोड़ी बहुत ही गेड़ी मार ली या 10-15 किलोमीटर चलानी है, लोकल चलानी है, ठीक है, तो आपके लिए फिर BS3, BS4 या BS2 या ओल्ड मॉडल बुलेट है, उनकी तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। ये आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि इनका भाई खर्चा बहुत ज़्यादा है बुलेट का, आज की डेट में बहुत ज़्यादा खर्चा है, पार्ट्स वगैरह महंगे होते हैं इनके, पता ही आपको। खर्चा क्यों है ज़्यादा, क्योंकि भाई आपको पता है इनके रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स वगैरह थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो अगर आप रेगुलर रूटीन पे बेस पे चला रहे हो तो आपको पता है फिर खर्चा ही मांगे भाई हो, क्योंकि आपने अगर पैसे लगा रखे हैं बुलेट पे, बेशक आपने ओल्ड बुलेट लिया है, 1.5-2 लाख रुपए खर्च करे हैं, आज की डेट में आपको पता है ऊंचा मॉडल इतने में मिलता है भाई, 1.5 से 2 लाख के बीच में, और फिर आप कहीं लेके नहीं जा सकते, तो भाई बहुत ज़्यादा फील होता है बंदे को कि भाई इतने पैसे लगाने के बाद भी यानी कि पुलिस से डर के चलानी पड़ रही है। बेशक देखो ओल्ड बुलेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको साइलेंट करके चलाओगे ना तो उसमें आपको कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला, वाइब्रेशन इतनी है ना कि आप भाई चलाना ही भूल दोगे, आपका मन यानी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप ये सोचोगे पैसे वेस्ट कर दिए, ठीक है ना। अगर ओल्ड बुलेट लेनी है तो यानी कि मॉडिफाइड करके चलाओ, अगर मॉडिफाइड नहीं करनी तो फिर आप जे सीरीज इंजन बटालियन ब्लैक ले लो, उसमें आपको रिफाइन इंजन मिल जाएगा, वाइब्रेशन भी 0% मिल जाएगी, और फीचर भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे भाई आज की डेट में, ठीक है ना। सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन हो गया जैसे, ठीक है,
और यानी कंफर्टेबल मिल जाएगी पूरी फील जो भी आपको लॉन्ग राइड के लिए चाहिए होती है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है बुलेट के साथ। अब तक मेरे को पता है कि जहाँ भी मैं बुलेट लेके जाता हूँ ना, तो कितनी देख के लेके जानी पड़ती है भाई। सबसे पहले डर यही रहता है माइंड में कि पुलिस वाले ना मिल जाए कहीं। अगर पुलिस वाले मिल भी गए तो भाई घुमानी पड़ती है, शॉर्टकट लेके या दूर से लेके जानी पड़ती है, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से लेके जानी पड़ती है ताकि भाई चलान वगैरह ना हो जाए। और चलान भी आपको पता है भाई छोटा मोटा नहीं होता, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का कम से कम चलान है। तो एक बार बुलेट का चलान हो जाता है ना भाई, तो बंदे का कहीं पे भी लेके जाने का मन नहीं करता। फिर उसके बाद या तो सेल करेगा वो या घर पे खड़ी रहेगी। और अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं भाई, अगर आपको शौक के लिए बुलेट लेनी है तो ये बुलेट मैं आपको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें आपके सारे शौक पूरे हो जाएंगे। जो आपको ओल्ड फील चाहिए ना बुलेट की, वो आपको इन्हीं में मिलेगी, BS3, BS4 या CI इंजन जो ओल्ड मॉडल है पुट्ठे गेयर वाला, ठीक है ना। इनकी तो बात ही अलग है। और आज की डेट में अगर आप मान के चलो तो कम से कम भाई आप 1.5-2 लाख रुपए आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आपको अच्छा मॉडल लेना है, ऊंचा मॉडल लेना है, 2017 से बाद का मॉडल लेना है, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ शौक के लिए, अगर आपको नॉर्मल चलानी है। तो अब आप देख लेना कि आपके बजट के अकॉर्डिंग सही सूटेबल रहता है या नहीं, कि इतने पैसे सेकेंड हैंड बुलेट पे लगाना। अगर आपको फील लेनी है देखो दुग दुग वाली, फिर तो भाई इसी में मिलेगी। बेशक J सीरीज़ इंजन हो और ये वाला इंजन हो, अपना CI इंजन हो गया, UC इंजन हो गया। CI और UC इंजन की बात ही अलग है भाई, J सीरीज़ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। बट लेकिन जहाँ पे J सीरीज़ इंजन सही है वहाँ पे इसका कंपैरिजन ये मॉडल नहीं कर सकते भाई। इनकी बात अलग है, J सीरीज़ की अलग बात है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के यानी कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट अगर आपको ओल्ड वाली फील चाहिए तो फिर J सीरीज़ इनका मुकाबला नहीं कर सकती भाई, ये सबसे टॉप पे हैं आज की डेट में। तो ये डाउट तो मैंने आपके क्लियर कर दिया कि आपके लिए कौन सी बुलेट सुटेबल रहेगी आज की डेट में। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए भाई। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आपके पास ओल्ड मॉडल बुलेट भी है, चलो आपने ओल्ड मॉडल बुलेट ले ली, आपने मॉडिफाइड कर ली, क्योंकि ये मॉडल इसलिए लेते हैं लोग कि मॉडिफाइड करके साउंड के लिए अलॉय व्हील डलवा के, चलो अलॉय व्हील का तो चलानी है, मेन है साउंड का, ठीक है। और ये भाई बुलेट इसका कोई फीचर नहीं है पटाखे वाला, ये यानी कि स्टार्टिंग से ही पटाखे मारती है भाई। स्टॉक सलेंसर में भी पटाखा मारेगी बुलेट। ये इस बुलेट की कमजोरी है कि ये स्टॉक सलेंसर में पटाखा मार जाती है। ये इसका कोई फीचर नहीं है कि लोगों ने इतनी बदनाम कर रखी है, इसी वजह से भाई इसके चलान होते हैं, ठीक है ना। तो आज की डेट में ये इतनी बदनाम हो गया है कि अगर आप इसको सिटी एरिया में लेके जा रहे हो ना इस हिसाब से मॉडिफाइड करके, तो आपका 100% में से 90% आप मान के चलो कि चांस है आपका चलान कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आपको डर डर के लेके जानी पड़ेगी भाई, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो। अगर आपको देखो ये है कि शौक भी पूरा करना है, थोड़ी बहुत ही साउंड चाहिए, तो आप J सीरीज़ इंजन ले लो, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको शौक ही पूरा करना है भाई, फिर तो आपको पता है कि शौक का कोई वो नहीं होता, फिर तो आप ये बुलेट ले सकते हो, ये वाले मॉडल ले सकते हो, BS3, BS4 और ओल्ड मॉडल बुलेट। देखो 5 साल से बुलेट मैंने ले रखी है, ठीक है, 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब तक खर्चा वगैरह मैं अगर आपको बताऊँ तो यानी कि नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है भाई, पेट्रोल के हिसाब से भी, ठीक है, सर्विस के हिसाब से भी, और भी मेंटेनेंस लगा लो, क्योंकि अगर आप रेगुलर रूटीन में ये बुलेट चलाओगे, क्योंकि फिर रेगुलर रूटीन में चलेगा भाई, चैन सेट भी डलेगा, ठीक है, टायर की घिसाई भी होएगी, सर्विस भी होएगी 2-3 महीने में, यानी कि दो कम से कम मान के चलो अगर डेली बेस पे चल रही है ना बुलेट, तो 1.5 से 2 महीने में सर्विस की हो जाती है। और सर्विस आपको पता ही भाई 2 से 2.5 हज़ार रुपये का खर्चा है इसका सर्विस का। इतने में आपकी स्प्लेंडर बाइक 4 या 5 बार सर्विस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता ही है, ये चीज़ आप माइंड में रखना अगर आपको ओल्ड वाली बुलेट लेनी है और रेगुलर रूटीन में लेनी है तो उस हिसाब से देख लेना। अगर नॉर्मल गाड़ी वगैरह में चलाते हो तो ये है कि 6 महीने 7 महीने में सर्विस होती है, तो इतना यानी कि बंदे को फील नहीं होता, इतना चल जाता है काम। तो उस चक्कर में फिर यानी कि बंदा फिर इतना इग्नोर कर देता है उन चीज़ों को, तो कि हाँ इतना खर्च हो गया वो, क्योंकि उनको शौक पूरा करना होता है। शौक में फिर आपको पता है भाई पैसा मैटर नहीं करता, जिनको शौक के लिए लेनी है फिर वो शौक के लिए देखते हैं, यानी कि पैसे वगैरह यानी कि बीच में इंक्लूड नहीं करते हैं। और मैं अपना एक छोटा सा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ भाई, कभी कभी तो ना मेरे को ये लगता है भाई मैंने बुलेट गलत ले ली। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। कोई कोई बंदा ही होएगा जो आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करेगा, बट जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है भाई, ठीक है ना। बुलेट मैंने ले ली है, इतने में एक गाड़ी भी जाती है भाई, मेरे को यही बोलते हैं लोग कि इतने में बुलेट ली है, इतने में एक गाड़ी आ जाती। वो बात भी उनकी सही है, बट मेरे को था स्टार्टिंग से शौक, ठीक है, शौक के लिए मैंने ले रखी है। और मेरे पास पर्सनल बाइक यानी कि दूसरी भी है, तो मैं ज़्यादा उसी को यूज़ करता हूँ, ये तो कभी कभी चलती है, ठीक है ना। मेरा तो चलो ये सीन है, जिनके पास है ही पर्सनल बाइक बुलेट तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भाई आज की डेट में। अगर आप देखो मॉडिफाइड करके चलाओगे, ठीक है, तो चलान वगैरह का सीन है। स्टॉक चलाओगे तो फिर आपको फील नहीं आनी, ठीक है, जो यानी कि बुलेट की असली फील है, दुग दुग वाली साउंड के लिए लेते हैं लोग, तो वो फील नहीं आनी। और फिर आपको वाइब्रेशन ज़्यादा लगती है। फिर उस हिसाब से फिर जैसे अब मैंने बता दिया आपको कि शौक के लिए तो चलो बंदा सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इतने का पेट्रोल लग गया, सर्विस लग गया, मॉडिफाइड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, वो यानी कि शौक के हिसाब से छोड़ देता है भाई, फिर वो फील नहीं करता उन चीज़ों को। बट लेकिन अगर आप स्टॉक करके बुलेट चला रहे हो, ठीक है, फिर तो ऐसी आपने स्प्लेंडर चला ली, ऐसी बुलेट चला ली, एक ही बात है।
पर फिर इतना यानी कि खर्चा करना ही क्यों है? अगर आपको स्टॉक करके बुलेट चलानी है तो फिर आप एक नॉर्मल बाइक ले लो भाई, स्प्लेंडर है HF डिलक्स, जिसमें आपका खर्चा भी कम है भाई, ठीक है, और आपके बजट के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी मेंटेनेंस भी पूरी हो जाएगी टाइम टू टाइम। जितनी मेंटेनेंस उसकी करनी है वो टाइम टू टाइम हो जाएगी सारी। सर्विस वगैरह का मैंने आपको बता दिया, 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा आता है भाई। सर्विस वगैरह कितने में 4-5 स्प्लेंडर यानी कि सर्विस हो जाएंगी आराम से। और उसके बाद और भी खर्चे हैं, ये नहीं है कि ज़रूरी भाई सर्विस तो चलो रेगुलर रूटीन पे होएगी अगर आप चलाते हो। और उसके बाद फिर टायर की घिसाई भी है, चैन सेट भी डलना है, पार्ट्स वगैरह आपको पता है भाई कि रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन पार्ट थोड़े कॉस्टली आते ही हैं, तो यानी खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाता है भाई। एक हिसाब से खर्चे का घर ही मान लो आप बुलेट, कि खर्चे का घर है, ये मैं खुद बता रहा हूँ। और जो बंदे बोलते हैं ना कि बुलेट एक खर्चे का घर है भाई, ठीक है, खाम खा ले ली, वो वैसे सही भी बोलते हैं जो यानी कि रेगुलर रूटीन में चला रहे हैं, उन्हीं के लिए इसका खर्चा यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। जो कभी कभी चला रहा है उसको इतना फील नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात है, ये रियलिटी है। और मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा भाई, वो ये है, अगर आपको देखो भाई शौक ही पूरा करना ना, तो मेरी मानो आप 1.5 से 2 लाख रुपये ना खर्च करो ओल्ड मॉडल बुलेट पे। आजकल यानी कि ना लोगों ने धंधा बना लिया भाई, साफ सीधी बात तो ये है। देखो, खासकर मैं यानी किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट मेन बात ये है, जब बुलेट डीलर के हाथ में चलेगी ना तो उसका रेट यानी कि ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। जो बुलेट आपको मिलनी थी, यानी कि आप मान के चलो अगर आपको बुलेट मिलनी थी 1 लाख रुपए की मॉडल के हिसाब से, वो आपको मिलेगी 1.30 या 1.35 या 1.40 की। तो आपका बजट ऑटोमेटिक यानी कि टाइट हो जाएगा, ठीक है। आप ले लोगे उसके बाद फिर चला नहीं सकते, तो फिर मज़ा नहीं आता भाई उस चीज़ का। अगर आपने यानी कि बजट के अंदर ले ली बुलेट, आपको साफ़ कंडीशन में सही कंडीशन में बुलेट मिल गई एक बजट के अंदर, ठीक है, तो बंदे को यानी कि इतना फील नहीं होता। फिर वो बंदा यानी कि शौक वगैरह भी अपने पूरे कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है भाई इतने कम पैसे में लिए मैंने, अगर मैं इसको कल को सेल भी करूँगा ना तो जितने के लिए है यानी कि उतने की तो आराम से चली जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अगर आप आज की डेट में बुलेट ले रहे हो, ठीक है, आपको पता है जब ये बुलेट बंद हुई थी भाई BS4 मॉडल, जो लास्ट मॉडल था इसका डिस्क ब्रेक वाला, ठीक है, वो मॉडल बंद हुआ था, तो उस टाइम पे रेट था इसका ऑलमोस्ट आप मान के चलो 1.55 से 1.60 के बीच में, नई का रेट बता रहा हूँ मैं कोई BS6 की बात नहीं कर रहा, ना कोई भाई बटालियन ब्लैक की बात कर रहा हूँ, मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूँ जो BS4 कार्बोरेटर वाला था विद डिस्क के साथ, वो लास्ट मॉडल था। वो इतने का ही यानी कि जब बंद हुआ था ना तो इतने का ही था रेट उनका, 1.55 1.60 के राउंड था। अब आप इस चीज़ से गैस कर लो, लोगों ने इतने चलाने के बाद भी उसके रेट भाई कितने हाई कर दिए हैं। ये मार्केट के हिसाब से हाई हो रहे हैं, कोई ये नहीं है कि वो बस एक हिसाब से क्रेज़ चल गया ना, जैसे अभी बटालियन ब्लैक आ गया तो इस चीज़ का क्रेज़ चल गया भाई कि लोगों को ये वाली पसंद थी, तो इस चक्कर में इनकी डिमांड हो गई है ऑटोमेटिक, यानी कि इन चीज़ों के प्राइस हाई हो गए हैं भाई आज की डेट में। बट जो रियलिटी यानी कि 19 मॉडल का आज की डेट में रेट है, अगर आप किसी डायरेक्ट ओनर से परचेज़ कर रहे हो ना, तो आप यही मान के चलो, अगर उसने चला भी लिया है चलाई के हिसाब से, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से, घिसाई के हिसाब से, क्योंकि ये आपको पता है भाई इंजन घिसता भी है। अगर 20-22 हज़ार 25 हज़ार किलोमीटर 30 हज़ार किलोमीटर भी चल रहा है तो उस चीज़ की घिसाई तो हो रही है ना। बेशक बुलेट की कंडीशन सही पड़ी है, बट लेकिन पार्ट्स की घिसाई तो होती है भाई। तो वो चीज़ यानी कि उस बंदे को यह झेलनी पड़ेगी जो फिर सेकंड हैंड बुलेट ले रहे हैं। इसका यानी कि वो सीन हो रहा है, चलाने के बाद भी यानी कि पैसे इसके फालतू मिल रहे हैं लोगों को सेल करने के टाइम। अभी मैंने पता करा था 19 मॉडल सेकंड ओनर, ठीक है, 2 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं भाई, 22 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। तो देख लो अब 1.55 से 1.60 के बीच में 19 मॉडल आई थी जब शोरूम से यानी कि निकली थी, जब ये लास्ट मॉडल बंद हुआ था तो उस टाइम पे ये रेट था, और 2 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं सीधा, यानी कि 40 हज़ार रुपये। देख लो 40 हज़ार रुपये, यानी कि चलाने के बाद भी 40 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो देख लो भाई कितनी डिमांड है। वैसे इसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है, बट मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, अगर आपको शौक ही पूरा करना है ना कि ये है कि परमानेंट नहीं रखनी, अगर तो परमानेंट रखनी है देखो फिर तो सोच के ही लेना कि ऊंचा मॉडल ही लेना, 18 19 या 20 मॉडल ही लेना। अगर आपको परमानेंट रखनी है, मैंने परमानेंट रखनी थी तो इसलिए मैं लास्ट मॉडल लेके आया था 19 मॉडल, ठीक है ना। और अगर आपको ये है कि शौक पूरा करना है, ये नहीं पता भाई कब सेल करनी पड़ जाए, कुछ टाइम ही चलानी है, तो भाई फिर ज़्यादा खर्चा ना करो, 1,10,000 1,20,000 तक की कोई अच्छा सा मॉडल देख के अपना शौक पूरा करो, तो उतने में आपकी दोबारा सेल हो जाएगी, यानी कि वो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 15,000 कम भी होगी तो कोई यानी कि इतना बंदे को फील नहीं होता कि चला भी लिए चलो, ठीक है। बट लेकिन अगर आप आज की डेट में यही डीलर्स के पास से फिर 1,80 1,90 2-2 लाख रुपए की ले रहे हो, ठीक है, फिर उनका ओनर भी यानी कि डाउन हो जाता है, सेकंड ओनर थर्ड ओनर फोर्थ ओनर, तो उस हिसाब से फिर वैल्यू लगती है भाई। फिर कभी बाद में देखो कि सेल करनी पड़ेगी और इतने का घट हो गया, तो सोच समझ के लेना भाई अगर आप सेकंड हैंड बुलेट ले रहे हो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास तो चलो एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। आज को मैं सेल कर दूँ इसको, मेरे वाले को तो बहुत ज़्यादा गाहक लग रहे हैं, पर मेरे को सेल करनी नहीं, क्योंकि ये सबसे टॉप मॉडल है, सबसे ट्रेंडिंग मॉडल है, और इस कंडीशन में आज की डेट में आपको जेन्युइन बुलेट मिलने नहीं वाली कहीं पे भी। तो ये मेन डाउट थे, मैंने आपके क्लियर कर दिया सारे। और एक दो मेन बात और कर लेते हैं भाई, जैसे अभी आपको पता है भाई चलाने वगैरह का आपके एरिया में भी और मेरे एरिया में भी बहुत ज़्यादा सीन हो रहा है, यानी कि पूरे इंडिया में ही बुलेट से लेके खासकर बुलेट इतनी बदनाम कर दिया है
कि इसको देखते ही, इसका नाम सुनते ना एक ही बात याद आती है कि पटाखे। ये इसका कोई फीचर नहीं है भाई, ये इसकी कमज़ोरी है, ठीक है ना। अगर आप टेस्ट भी करोगे ना, वैसे इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आप इसको टेस्ट भी करोगे तो स्टॉक साइलेंसर बैंड लगा के ना तब पटाखा बजा के देखना, तब भी ये पटाखा मारेगी, 100% मारेगी पटाखा। तो भाई इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, ये तो भाई कंपनी वालों को देखना था। ये तो चलो उस टाइम पे बुलेट साइलेंट होती है, एल बैंड और स्टॉक साइलेंसर में ज़्यादा साउंड नहीं होती, तो उस वजह से पटाखे की इतनी साउंड आती नहीं। बट फ्री फ्लो लगाने के बाद आपको पता ही जाली वगैरह कुछ होती नहीं, तो उस वजह से फिर वो पटाखा बन जाता है भाई। बस इतना सा फ़र्क है, ये एक मेंटेलिटी का फ़र्क होता है भाई। जिसको नॉलेज है बुलेट के बारे में वो तो इस चीज़ का यानी कि मानता नहीं कि इस चीज़ का चलान होना चाहिए, बट जिनको नॉलेज नहीं है वो इसी चीज़ का यानी कि बजा बजा के देखेंगे, चलान कर देते हैं। चलो इस चीज़ को वैसे सेट तो कर नहीं सकते, बट ये है भाई, मैं गाइड कर सकता हूँ उन बंदों को जो ये लेने सोच रहे हैं। क्योंकि आपको पता है भाई, कई बार तो ना मेरा मन ख़राब हो जाता है कि मैंने बुलेट गलत ले ली भाई, जिस हिसाब से चलान वगैरह हो गया। क्योंकि यार शहर वगैरह में थोड़ा बहुत गेड़ी मार लेते थे, अब वो भी सीन ख़त्म हो गया है। कभी लेके जाते हैं तो पता लगता है भाई चलान वगैरह हो रहे हैं, तो वहीं से घूम के वापस आ जाना पड़ता है भाई। ये सीन हो रहा है आज की डेट में। तो वैसे देखा जाए जिसके पास बुलेट है वो भी तंग है, ठीक है, मॉडिफाइड करने के बाद। और जिसके पास बुलेट नहीं है वो तो वैसे ही तंग है कि मेरे पास बुलेट नहीं है भाई, मैं भी बुलेट ले लूँ। तो तभी बोलते हैं भाई, सबकी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जिनके पास बुलेट नहीं है वो बुलेट लेने की सोच रहे हैं, जिनके पास बुलेट है वो बुलेट से वैसे परेशान है क्योंकि इसके चलान वगैरह होते हैं भाई। और ख़र्चा वगैरह लगा लो या कुछ भी लगा लो, मॉडिफिकेशन इतनी महंगी होती है भाई, या डर डर के चलानी पड़ती है, कुछ भी आप सीन लगा लो। तो यानी कि वही बात है, सबकी यानी कि एक्सपेक्टेशन ना जो होती है वो अलग होती है। जिनके पास बुलेट नहीं है वो बुलेट लेने की सोच रहे हैं कि उनको जिद है कि बुलेट लेनी ही लेनी है। और जिन्होंने बुलेट चला लिया भाई वो ठंडे होकर बैठ गए हैं, कभी निकाल ली। कई बार तो ये होता है कि मन ही नहीं करता भाई चलाने का, ठीक है, या ये है 2-3 किलोमीटर चला के घर खड़ी कर दी। तो ये सीन है भाई, सोच समझ के लेना। अगर आपने पैसे लगाने ही है, परमानेंट चलानी है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है कि कैसे आपको चलानी पड़ेगी अगर आपको चलान वगैरह से बचना है। अगर चलाने वगैरह कोई डर नहीं है तो भाई फिर कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी पैसे लगाओ, ऊंचा मॉडल लो, मॉडिफाइड करो, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कमेंट करना भाई आपको व्लॉग कैसा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन व्लॉग, मोटो व्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे। टेक केयर, बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।